इनसो के नव संकल्प छात्र दिवस के 21वें समारोह का न्योता देने एमडीयू रोहतक पहुंचे दिग्विजय चौटाला। कांग्रेस को बताया बाप बेटे की पार्टी हिसार में आयोजित होने वाले इनसो के नव संकल्प छात्र दिवस के 21वें समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे मुख्य अतिथि। छात्र इलेक्शन और छात्रों के हित के लिए उठाए जाएंगे मुद्दे। इनसो छात्र इलेक्शन करवाने के लिए बड़े आंदोलन को भी है तैयार है। चेहरे पर चुनाव होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दिग्विजय चौटाला ने रोहतक एमडीयू में आयोजित छात्र सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रमों की अध्यक्षता जेजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने की। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इनसो द्वारा आयोजित छात्र सम्मेलन में जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला पहुंचे और उन्होंने छात्रों से संवाद किया और हिसार में आयोजित होने वाले इनसो के नव संकल्प छात्र दिवस के 21वें सम्मान समारोह में भारी संख्या में पहुंचने के लिए छात्रों को न्योता दिया है। आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जेजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व इनसो का जो स्थापना दिवस 21वां हम मना रहे हैं हिसार के अंदर, नव संकल्प दिवस के तौर पर, नव संकल्प छात्र दिवस के तौर पर उसका न्योता और निमंत्रण लेकर के रोहतक आने का अवसर, एमडीयू के कैंपस में आने का अवसर मुझे मिला। भाई प्रदीप देशवाल ने और सभी साथियों ने ये मुझे विश्वास दिलाया है कि ऐतिहासिक तौर पर हजारों की संख्या में रोहतक और एमडीयू के लोग इस बार उसमें शामिल होंगे। वो ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जहां एक नए सोशल मैसेज को लेकर के हम शपथ लेंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट इलेक्शन की बात हो और छात्रों के मुद्दों को वहां से उठाने का काम करेंगे। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हम सब नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। उसका न्योता लेकर के हाजिर होंगे। अच्छा, जब विपक्ष में थे आप लोग तो इनसो अपनी बातें मनवा देते थे सरकार से, अब भी मनवा लेंगे। नहीं, खासतौर पर छात्र संघ जो चुनाव, देखो ये तो सर आपने फैसला ही कर लिया कि हम नहीं मनवा पा रहे। क्या आप बताओ क्या नहीं मनवा पा रहे? छात्र संघ चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा है, एक बार हुए वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर। सर मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार हुए, उसके बाद सरकार ने कहा कि कहा नहीं, फिर तो कोरोना ही आ गया 2 साल, और उसके बाद पिछले बार जब हमने मांग उठाई तो उन्होंने कहा कि एडमिशन्स लेट हुए। लिंगदो कमेटी की सिफारिशें इस बात को कहती हैं कि एडमिशन दाखिले अगर लेट हो जाए, प्रक्रिया लेट हो जाए तो फिर उस विषय में इसको डिले किया जा सकता है। मगर इस साल मैंने कहा खुल के कि 5 तक का समय सरकार का है। अब सरकार में बैठे लोग, चाहे वो हमारे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, इस बात पर गहन चिंतन और विचार कर लें और इस पर जल्द फैसला कर लें। उससे पहले कि स्टूडेंट्स, क्योंकि वो दिग्विजय का फैसला नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स का फैसला है कि ये बड़े आंदोलन को जन्म देना पड़ेगा। अच्छा, एक नया गठबंधन आया देश में इंडिया नाम से, उसको किस तरह बात भी की कि हरियाणा में परिस्थितियाँ बदलने वाली है, ऐसा क्यों? हाँ जी, आपने बात भी की इसी पर। राजनीतिक परिस्थितियां देश में बदल रही हैं, प्रदेश में भी बदलेगी। आने वाले समय में और बदलाव होंगे, तो ये चलता रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, राजनीति का भी नियम है। जो लोग कुछ समय पहले मैंने जैसा कहा गठबंधन पर चर्चा कर रहे थे, आज अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, कल को और विषयों पर चर्चा हो। नहीं, आपने कहा कि दुष्यंत आने वाले फुल टाइम, ये तो मैं आज से थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो शुरू से ही कह रहे हैं। हमारी पार्टी का में रह के आप, अरे गठबंधन में रह करके भी हमें अधिकार है, हम अपनी पार्टी और पार्टी के नेता का बखान करें, पार्टी को मजबूत करने की बात करें। अच्छा, युवाओं को कितनी टिकटें मिलेंगी लोकसभा? हमने पहले 70% दी थी, हमारा वादा 50% का था, आज भी हम उस पर कायम है। महिलाओं को भी 30% का वादा था, पहले भी दी थी, आज भी कायम है। तो बुजुर्गों की छुट्टी मतलब 17 + 30 तो 100 हो गया। क्या उन 50 में महिला नहीं हो सकती जो युवा हैं? ये तो फिर आपकी मिस कैलकुलेशन। नहीं एनडीए सम्मान कर रही है जेजेपी का, लेकिन जो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप है वो जगह जगह दुष्यंत चौटाला को टारगेट कर रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? आप लोग स्टेप नहीं है क्या? जब आपको बुलाते हैं आप सेंटर में चले, फिर आपने फैसला ले लिया, आपने फैसला ले लिया। सवाल यही है। नहीं, ऐसे फिर आप क्योंकि जब देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अब नीचे कई बार लोग बोलते रहते हैं, हमारे लोग भी कुछ कहते रहते हैं, किसी और के भी कुछ कहते रहते हैं। इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों की बात से फ़र्क पड़ता है वो लोग क्या कहते हैं, उनके मायने क्या होते हैं, उससे ही फ़र्क पड़ता है ना। वो कौन क्या कहे, सड़क चलता कोई कुछ भी कह दे। सड़क चलते मैंने, अब आप किसी का नाम लेके मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं किसी को नहीं कह रहा, मगर मैं कोई कुछ भी कह दे, बस स्टैंड पे खड़ा होकर कोई कुछ भी कह दे, उससे कुछ क्या होगा। मगर जो लोग फैसला लेने वाले हैं, चाहे वो
देश का नेतृत्व है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, तमाम लोग हों, उन्होंने और हमारी पार्टी की तमाम लीडरशिप ने कहा है कि अभी हमने 5 साल एक साथ चलना है। 5 साल पूरे होने पे तय होगा कि हम आगे कैसे चलें। अभी इंडिया वाले लेकिन उसमें से बात करें तो 24 दलों के सांसद नहीं है। नहीं तो उससे क्या हो गया? सांसद नहीं है तो क्या हो गया? सांसद ना होने से उन दलों की लोकप्रियता या वो दल क्या काबिलियत रखते हैं, क्या डिफरेंस मेक कर सकते हैं? जिसका हरियाणा में सांसद नहीं जननायक जनता पार्टी का, उसके 19% वोट हैं। आपको पता है इस बात? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपके उसी में डाल देता हूँ गेंद कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं जेजेपी का, उसके 19% वोट हैं, यानी 20% का हकदार है वो हरियाणा का। तो आप उसको कैसे वो डिस्करेज मत कीजिए। ये पार्टियां भी मजबूत पार्टियां हैं। गठबंधन में 50% इंडिया को लेकर सवाल करना है, जो गठबंधन नया गठबंधन नया गठबंधन जो आया, इंडिया नाम तो पूरा सोच समझ के रखा है इनने, मगर अब वो देखते हैं क्या करेंगे। वो तो उनकी देखो, अभी उन्होंने कुछ नया किया है। बाकी देश में बदलाव के लिए चेहरा चाहिए, नाम रखने से नहीं होगा, चेहरे से होगा। मोदी कोई भी, हरियाणा में भी चेहरा चाहिए, कहीं भी कोई चेहरा चाहिए। पीछे पंजाब में चुनाव हुए, वहाँ भी चेहरे पे है, राजस्थान में होंगे चेहरे पे है, मध्य प्रदेश में होंगे चेहरे पे है, छत्तीसगढ़ में होंगे चेहरे पे है, कर्नाटक में हुआ चेहरे पे था, हरियाणा में भी चेहरे पे होगा, देश में भी चेहरे पे चुनाव होगा। अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पहले से कुछ बदल रहा है, चेहरों पे चुनाव होता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। 6 तारीख को कितने बड़े नेता, कौन बड़े नेता शामिल होंगे? अभी हम निमंत्रण दे रहे हैं, आपके सामने जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम रखेंगे। अभी दुष्यंत जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, बाकी लोगों के का जो है बताएं। जेजेपी की 5 सीटों की तो दावेदारी होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी तो 10 की 10 की चाहिए। सिंह को महिला ने थप्पड़ मारा, वो विधायक के प्रति गुस्सा था या सरकार के प्रति? ऐसा है, किसी भी तरीके से मैं वॉयलेंस को, थप्पड़ मारने को एंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि महिला समेत कईयों पे जो केस है। मैं ऐसा है कि मैं उसको भी एंडोर्स नहीं करता, मैं मारने को भी नहीं कर रहा। और जो है रिजेंटमेंट लोगों की होती है, वो किससे होगी? जिससे उम्मीद होती है। जिससे उम्मीद ही ना हो उसको कौन थप्पड़ मारता है? जिससे को उम्मीद हो, अगर कोई परेशान हो गया हो, कोई कारण रहे हो, तो अब भी उसको मिल बैठ के सुलझा लेना चाहिए। महिला है, महिला का हम सब सम्मान करते हैं। कोई उत्तेजित होकर के गुस्से में अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो उनको आपस में बैठ करके इसको एमिकेबली सुलझाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। आज तक भी हुआ है, बड़े बड़े लोगों पर जूते उछाले गए हैं, शाई फेंकी गई हैं, नेताओं पर, बहुत बड़े बड़े देश के नेताओं पर इस तरह के हुए हैं। मगर नेता वही जो दिल से इस तरह की बातों को भूल जाए और निकाल दे। थैंक यू।